गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th CBSE बोर्ड ललित का पाठ पढ़ेंगे। ललित जो पद्य का दूसरा पाठ है, क्षितिज से लिया गया है। ललित एक कश्मीरी भाषा के कश्मीरी विद्वान कवि हैं। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत ललित का जन्म कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 के आसपास हुआ था। उनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। और ललित की मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनकी काव्य भाषा बहुत सुंदर और मोहक है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी के काव्य शैली को साखी हम कहते हैं, उसी प्रकार ललित जी के काव्य पाठ को वाक कहते हैं। वाखा। जिस प्रकार से हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने वाक के माध्यम से जाति तथा धर्म की संकीर्णताओं पर से जाति तथा धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का प्रबल दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है, अर्थात हमारे जीवन पर आधारित। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का सीख मिलता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का सख्त विरोध किया तथा प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों द्वारा प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत तथा दरबार के बोझ तले दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का उपयोग किया गया है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों वर्षों से कश्मीरी जनता की स्मृति तथा वाणी में भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ये कभी नहीं, कवित्री महोदया जो है, तो हम पढ़ेंगे वाक।
कश्मीरी भक्त, कवित्री, ललित के 4 वाक प्रस्तुत किए गए। ये चारों उनके कश्मीरी वाकों का हिंदी रूपांतरण है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता सिद्ध की है। दूसरे वाक में लालदेद ने बाह्य आडंबरों बाह्य आचारों का विरोध करते हुए समभाव अंतःकरण से चेतना के विस्तार की चर्चा की। तीसरे वाक में ललदेद ने यह मत स्थापित किया है। तीसरे वाक में ललदेद ने यह मत स्थापित किया है कि सदकर्म ही भव सागर को पार कराने में सहायता प्रदान करता है। चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करवाया। उन्होंने अपना आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ऐसा कवित्री महोदय का लेखन कार्य है। आगे देखते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे घेरे। कठिन शब्द को देखें। देव अर्थात ईश्वर भगवान, भवसागर माने संसार रूपी समुद्र, सकोरे माने मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन होता है, अर्थात स्वाभाविक रूप से जो कमजोर होता है। व्यर्थ माने बेकार, प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश है। हुक माने मन की बेचैनी है, बार बार मुझे याद दिला रही हो। चाह माने इच्छा। प्रस्तुत वाक सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री ललदेद की रचना है। हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत इस वाक में कवित्री सांसारिक नश्वरता से उपजी हुई हताशा व्यक्त करते हुए गा रही है। कह रहे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी मानो जीवन रूपी जो नाव को, मानो जीवन रूपी नाव को कवित्री कच्ची रस्सी से खींचकर संसार सागर से पार उतर जाना चाहती है। थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अरे कि मानव जीवन रूप जो मानव जीवन की नौका है, उस नाव को कवित्री कच्ची रस्सी, ऐसी रस्सी होनी चाहिए कच्ची रस्सी से खींच करके संसार सागर से पार उतर जाना चाहती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, उस नाव को वो खींच रही है और उससे पार जाना चाहती है। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार।
वह इन नश्वर व कमजोर वह इन नश्वर व कमजोर सहारों के नष्ट हो जाने पर वह इन नश्वर व कमजोर सहारों के नष्ट हो जाने के भय से अपने देव से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से भवसागर पार कराने की गुजारिश कर रही है, गुहार कर रही है। परंतु भगवान न जाने कब उसकी पुकार को सुनेंगे। भगवान न जाने कब उसकी पुकार को सुनेंगे, इसी की गुजारिश कर रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह है। कवित्री भवसागर पार करने के लिए जिन उपकरणों और साधनों को अपना रही है, कवित्री भवसागर पार करने के लिए जिन उपकरणों और संसाधनों को अपना रही है, वे सभी नश्वर व कमजोर, वह सभी नश्वर या क्या है, कमजोर है। इसलिए कवित्री अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ मानती है। वह अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ मानती है। अपने असफल प्रयासों से बेचैन होकर, अपने असफल प्रयासों से बेचैन होकर उसके हृदय में अपने घर अर्थात परम धाम को, अर्थात ईश्वर के पास, अर्थात जीव परमात्मा में जाने की असीम इच्छा जाग रही है। ऐसी भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे वह मोक्ष पाना चाहती है। कवित्री स्वयं को संसार सागर से पार करने में, कवित्री स्वयं को संसार सागर से पार करने में असमर्थ मानते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन प्रकार किसी भी प्रकार से आप मेरा मदद करें, मेरा सहयोग करें, जिससे उसी नाव के माध्यम से हमारा जीवन पार हो जाए। ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा के साथ वह कवित्री ईश्वर से वंदना कर रही है। हे ईश्वर, मैं असमर्थ हूँ, इस संसार रूपी सागर से पार होने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे उसी नाव के द्वारा इस संसार से पार करा दें। ऐसी अभिलाषा कवित्री महोदया की है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।